दुकान और शोरूम में तोड़फोड़, दुकानदारों पर लाठी डंडे से हमला, मेट्रो निर्माण में लगी हाईवा क्षतिग्रस्त, खाने पीने की दुकानों का शटर डाउन। ये है पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के समर्थक। शिक्षा के नाम पर प्रदर्शन करने सड़क पर उतरे इन लोगों ने शिक्षा के लिए जरूरी किताब की दुकानों को भी नहीं छोड़ा और रविवार को पूरे दिन राजधानी के हर कोने में जमकर उत्पात मचाया। ऐसी कोई सड़क नहीं, ऐसा कोई चौक चौराहा बाकी नहीं रहा जहां पप्पू यादव के समर्थकों ने आम लोगों का रास्ता नहीं रोका। बीच सड़क पर आगजनी की, टायर जलाया और बिहार बंद के नाम पर जमकर गुंडई की। ये हम नहीं, ये तस्वीरें बता रही हैं। भैया पूरे बिहार की जनता सड़क पर है। ये यूथ नहीं दिख रहा आपको? ये छात्र नहीं दिखता है? बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा में धांधली को लेकर रविवार को पप्पू यादव ने बिहार बंद बुलाया। बिहार बंद के लिए सड़क पर उतरे पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं ने जमकर गुंडागर्दी की। कई दुकानों और शोरूम को निशाना बनाया। कई दुकानदारों ने डर से शटर डाउन कर लिया। जो नहीं माने उनसे पप्पू यादव के कार्यकर्ता भिड़ गए और लाठी डंडे से हमला कर दिया। पटना ही नहीं, बिहार के अलग अलग जिलों से भी उत्पात की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, सबका यही गत है। पूरा 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 बिहार की जनता अपने बच्चों के लिए लड़ रही है, चिंतित है और लड़ेगी। पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधा। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि पप्पू यादव के बिहार बंद में छात्र या युवा नहीं थे, प्रदर्शन में गुंडे शामिल थे। पूरे बिहार की खबर आप ले लीजिए, आप तो पत्रकार मित्र हैं। पूरे बिहार की खबर ले लीजिए, बिहार के नौजवान युवा उनके साथ। बंद के नाम पर सरेआम उत्पात मचाने पर पटना पुलिस ने भी एक्शन लिया है। सांसद पप्पू यादव और उनके समर्थकों पर केस दर्ज किया गया है। 15 उपद्रवियों को हिरासत में भी लिया गया है। देखना होगा कि इस पर सियासत आगे क्या रंग लेती है। पटना संवाददाता रजनीश और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। रविवार को जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की प्लानिंग पर पटना पुलिस प्रशासन ने पानी फेर दिया। 11 दिन से आमरण अनशन कर रहे पीके मरीन ड्राइव के पास टेंट में अनशन जारी रखना चाहते थे, पर पटना पुलिस ने चयनित स्थल को खतरनाक बताते हुए टेंट को हटवा दिया। देखिए रिपोर्ट में। बीपीएससी छात्रों के समर्थन में आमरण अनशन कर रहे जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की प्लानिंग पर पटना पुलिस प्रशासन ने रविवार को पानी फेर दिया। मरीन ड्राइव के नजदीक बन रहे टेंट को पुलिस ने हटवा दिया और टेंट लगाने के काम को पूरी तरीके से बंद करवा दिया। 2 जनवरी से चल रहे आमरण अनशन को प्रशांत किशोर इसी कैंप में आगे भी जारी रखना चाहते थे और प्रशासन ने इसे रोक दिया। प्रशासन ने उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया और प्रशासन साफ कह रहा है कि हमसे कोई अनुमति नहीं ली गई थी। निजी जमीन है, लेकिन मरीन ड्राइव के आसपास का इलाका है, हम यहाँ पर अनुमति नहीं देते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर टेंट लगाने से पहले ही हटा दिया गया है। राजधानी में मरीन ड्राइव के पास L&T कंस्ट्रक्शन कंपनी की साइट के बगल में काफी जोर शोर के साथ टेंट बनाया जा रहा था। शनिवार से मजदूर काम कर रहे थे। पटना पुलिस प्रशासन को खबर मिली थी कि इसी टेंट में पीके अनशन को जारी रखने वाले हैं। पुलिस प्रशासन की टीम लाव लश्कर के साथ पहुंची और काम कर रहे मजदूरों को हटा दिया। दलील दी गई कि टेंट के लिए चयनित स्थल खतरनाक है और बगैर अनुमति के टेंट का निर्माण नहीं कराया जा सकता। प्रशासन से अस्थायी टेंट बनाने के लिए भी अनुमति नहीं ली गई थी। जब हम घर बनाते, मतलब जब हम रहने का व्यवस्था कर लेते, प्रशांत जी यहाँ आते, तब एक सूचना हम सिर्फ देते। इसमें अनुमति लेने की आवश्यकता कहाँ है? इधर बीपीएससी के खिलाफ बयान देकर कानूनी पचड़े में पड़े चर्चित कोचिंग संचालक गुरु रहमान लीगल नोटिस भेजे जाने पर भड़क उठे। लीगल नोटिस का जवाब देने के बजाय गुरु रहमान ने बीपीएससी को चुनौती दे डाली और कहा कि जान दे दूंगा लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। रहमान सर ने ये भी कहा कि वो जेल जाने से भी नहीं डरते।
बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी परिस्थिति में माफी हम नहीं मांगेंगे, किसी भी परिस्थिति में माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि अध्यक्ष साहब और सचिव ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। 30 अक्टूबर को इन्होंने जो कुछ कहा था उसी बात को 100% हम लोगों ने बाहर कहा है। बीपीएससी की ओर से खान सर और गुरु रहमान को लीगल नोटिस भेजा गया है। बिहार लोक सेवा आयोग के वकील ने लीगल नोटिस भेजकर दोनों से जवाब मांगा है। नोटिस के जरिए पूछा गया है कि आपने कैसे ये कहा कि बीपीएससी की सीट बेची जा रही है। देखना होगा कि दोनों शिक्षक अपने बचाव में लीगल नोटिस के जवाब में क्या लिखते हैं। पटना संवाददाता संजय कुमार और रजनीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।